गैरी ने बोला है कि मैंने ऐसी टीम का माहौल कभी देखा ही नहीं है। मैं कहता है बड़ी बड़ी कोचिंग करके आया हूँ जगह पे। कहते हैं मैंने ऐसी टीम का माहौल कभी भी नहीं देखा है जिस तरह ये कहा। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। गैरी कर्स्टन की ये स्टेटमेंट एलिजिडली बाहर आई है कि देयर इज नो यूनिटी इन पाकिस्तान टीम, दे कॉल इट अ टीम बट इट इजंट अ टीम, दे आरंट सपोर्टिंग ईच अदर, एवरीवन इज सेपरेटेड लेफ्ट एंड राइट, आई हैव वर्कड विद मेनी टीम्स बट आई हैव नेवर सीन सच ए सिचुएशन। ये एक जर्नलिस्ट ने खबर ब्रेक की है कि टीम मीटिंग में कहा गया। गैरी कर्स्टन ने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं कि मैंने इस तरह का नहीं कहा, मगर बहरहाल ये खबर है। सर अगर खबर है तो वो फिर खबर है। अगर तो गैरी क्रिस्टन खुद बोलते हैं, बोर्ड को बताते, फिर हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी गैरी क्रिस्टन वहाँ से वहाँ चले गए। अगर तो गैरी क्रिस्टन आके उन्होंने, जो मुझे टू बी ऑनेस्ट ये पता था कि अभी तक के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया नहीं, लेकिन अगर जर्नलिस्ट है तो फिर उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आई थिंक हमारी कुछ प्लेयर से भी बात हुई है आपकी। हाँ जी, तो वो करंट प्लेयर से हुई है। हाँ, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो फाइनल मीटिंग हुई है उनमें उन्होंने इस तरह की बात की है। तो ये तो लाइक ऑब्वियस है। अगर हुई है तो ऑब्वियसली आप अहमद भाई ये कह रहे हैं कि आपने टीम में लड़कों से बात की है और उन्होंने कंफर्म किया ऐसी बात हुई है जी, ये नेशनल टीवी पे आप कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, तो अब फिर ये खबर अब सच्ची मान के चलते हैं, लेट से सच्ची है, फिर क्या मान के चलते हैं? ऑब्वियसली देखिए, अगर तो सच्ची है तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है कि देखें, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा ये हमें सुनने को मिला है। काफ़ी दफ़ा हमने सुना है जब हम टीम हार जाती है तो लड़के इधर उधर निकल जाते हैं। मतलब इधर उधर से मुराद ये है कि वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आता, थोड़ा सा जो है ना वो सैड में अपना अपना जो है वो देखते रहते हैं, ये कोना तलाश करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये अगर तो ये चीज़ है तो अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए कि देखें यूनिटी का तभी पता चलता है जब आप हारते हो। देखो जो आउटसाइड वर्ल्ड में हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो विद इन 20 प्लेयर्स में हो रहा है उनको हमेशा बहुत ज़रूरी है कि एक साथ रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, तभी फिर वो टीम कहलाती है। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल गेम, इट्स अ टीम गेम। तो अगर तो ये ऐसी चीज़ है, यूनिटी नहीं है, नज़र आ रही है यूनिटी नहीं है जैसे वो कह रहे हैं और सेपरेटेड हो गए हैं, अब वो चाहे लॉस के चक्कर में बिल्कुल हो गए हैं या पहले से ही ऐसे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले दिन से ही ऐसे थे इंग्लैंड से जब से आए, या अब हारने के बाद अलग अलग है। तो ये क्लैरिफिकेशन इसलिए मैंने कहा कि कमेंट करने से पहले क्लैरिफिकेशन। अहमद भाई आपसे मुख्तलिफ सवाल करूंगा, है तो इसी से रिलेटेड। टीम में लेट से यूनिटी नहीं है, लेट से एक अज्यूम कर लेते नहीं है। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं कि टीम में या तो लीडरशिप का फुकदान हो गया और लीडरशिप इतनी वीक थी कि सारी टीम बिखर गई, क्योंकि ये टीम यूनाइटेड तो थी और इसकी यूनिटी की एग्जांपल्स भी दी जाती थी 2-2.5 साल पहले हम खुद देते थे, मैं देता था। अब या तो ये हो सकता है कि टीम में कुछ लीडरशिप में का मसला हो गया, या ये कि बोर्ड में इतने चेंजेस हुए, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई सिलेक्शन कमेटी। अब जाहिर बात है हर कोई आके अपनी ट्विकिंग करता है। जब इस तरह से ऊपर नीचे ट्विकिंग होती है तो जाहिर बात है डिस्ट्रस्ट का एक फैक्टर भी टीम में नुमाया हो जाता है कि यार पता नहीं इसको कप्तान बना देंगे, कल मैं था तो परसों शाहीन हो सकता है। ये चीज़ें भी डिफरेंसेस पैदा करती हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड विद द टीम्स यूनिटी? मेरे ख्याल से जो ये ग्रुपिंग की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ें टॉलरेट होने वाली हैं ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हुआ क्या है ताबिश भाई कि ये जो ग्रुप्स बने ये एक ही दरख्त के एक पत्ता समझ लें गिर गया। पहले यही वो लोग थे जो 5 साल इकट्ठे रहे और इन्होंने 5 साल रह के बाकी किसी और को नहीं आने दिया। अब उसमें से जब पावर की बात आई, चीज़ें कैप्टनसी पे गई, तो वहाँ का आप समझ सकते हैं कि एक पत्ता गिर के वो अलहदा हो गया और फिर उन्होंने अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो बात पावर की आ गई थी, बात आ गई थी कि एक दूसरे को मानना ही की नहीं थी, बात यहाँ तक आ गई थी कि एक दूसरे की गेम पे उंगलियाँ उठने लग गई थी, बात स्ट्राइक रेट्स पे आ गई थी, एक दूसरे को ब्लेम्स पे आ गई थी। तो जब एक टीम के अंदर ताबिश भाई, स्पेशली आप जब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो और 24 करोड़ अवाम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कौम के साथ ऐसा कर नहीं सकते हैं। आपकी ड्यूटी है, अगर क्रिकेट बोर्ड ने किसी को भी कैप्टन बना दिया है, आपकी ड्यूटी है उसके अंडर खेलना। हम बाबर की बात तो पहले ही कर चुके हैं, हमें लगता है कि उसके स्टैट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, लेकिन जो ये बात है किसी ने अगर उनके अगेंस्ट ग्रुपिंग की है तो ये भी टॉलरेट नहीं होनी चाहिए। आपको पैसे मिल रहे हैं बहुत हैवी, आपने वो बात माननी है। जिसको भी क्रिकेट बोर्ड ने कैप्टन बना दिया है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने उसको कैप्टन मान के चलना है, अपना 100% देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और टीम में एक ग्रुप बना रहे हैं कि आधी टीम जीतने जा रही है और आधी टीम खुदा न ख्वास्ता कहीं और जा रही है, तो एक मशीन के अंदर से जिसमें 11 पुर्जे हैं, उसमें से अगर 4 पुर्जे डिफरेंट चलना स्टार्ट हो जाए तो वो मशीन काम करना बंद कर देती है। और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को लेके ऐसा इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि आने वाली जो नस्लें हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर्स, करंट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, कभी ज़िंदगी में ये सोच ना सकेंगे वो टीम में आके इस तरह की ग्रुपिंग करें। क्यों? क्योंकि ये ग्रुपिंग एक टीम स्पोर्ट में ऐसी चीज़ है कि ये टीम को बर्बाद करके रख देती है। मेरे ख्याल से सजाएं ऐसी हैं, और ये चांस है चेयरमैन साहब के पास। देखें, हीरो बनने का चांस है यहाँ चेयरमैन साहब के पास, कौन उनसे तवक्को करिए ताबिश भाई इस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर वो चीज़ें करते हैं, थोड़ी सी दिलेरी दिखाते हैं, और मेरा ख्याल है कि चीज़ें सारी उनके सामने हैं भी और थोड़ी देर बाद आ भी जाएंगी। बस उन्होंने अब फैसले करने हैं, वो फैसले करने हैं जो ये कौम को चाहिए इस टाइम। मैं आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ, आप कह रहे हैं ग्रुपिंग टीम में है, तो जो दूसरा मैं नहीं कह रहा, गैरी कर्स्टन कह रहा है। आप भी कहते आए हैं। मैं तो पहले दिन गैरी कर्स्टन का बयान कल आया, इससे पहले आपका बयान आ चुका है। सही है। अब लेट्स से कि आप गैरी कर्स्टन, हो सकता है आपका शो देखते हो अब टाइटल देखते हो, यार ये सही कह रहा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यार आप मिर्ची नहीं लगाओ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लेट्स से ग्रुपिंग है, आपने कहा है, तो एक ग्रुप हो गया बाबर का, जाहिर बात है कैप्टन है होगा। जो दूसरा ग्रुप है, डू यू थिंक कि वो बाबर को हराने के लिए इंटेंशनली बुरा खेल रहा है? देखिए, ग्रुप्स जब बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं कि वो किसी ना किसी चीज़ से खुश नहीं होते, चाहे वो कोचिंग से, चाहे वो कैप्टन से।
एग्जैक्ट मेरे लिए बगैर कंफर्मेशन के नेशनल टीवी पे इस तरह की कोई भी बात कह देना थोड़ा सा कबलस वक्त होगी। मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं, लेकिन ग्रुपिंग का मकसद ही बनते ही इसलिए है कि वो किसी को जो पावर में है उसको प्रेशर में डाल ठीक है। सके। इमरान भाई इसी से बात Am I करूंगा, ऐसी मशहूर टीम का हिस्सा थे आप जिसके अंदर हर दूसरे कदम पर एक ग्रुप था। गलत कह रहा हूँ तो बता दें कि झूठ बोल रहा हूँ, मगर मैं जानता हूँ आपने हलफ होते हुए भी देखे। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के अगेंस्ट लोग हलफ उठा रहे हैं, और मैं पता नहीं बता सकता हूँ नहीं बता सकता कि जिस कैप्टन के खिलाफ हलफ लिया जा रहा था कुरान भी उसी के कमरे से लिया गया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उस कप्तान ने मुझे बताया है। अब आप मुझे ये बताइए कि उस टीम का हिस्सा थे आप, उस वक्त भी ग्रुपिंग, मगर परफॉर्मेंस में कभी ये नहीं होता था कि यार ये इस वजह से हार गए कि इनका ग्रुप ये है और ये इसके अगेंस्ट है। क्या आपको लगता है कि अगर कोई अगेंस्ट ग्रुप है तो वो जानबूझ के अगर हार रहा है तो क्या ये मैच फिक्सिंग के जुमरे में नहीं आता? यार ताबिश भाई, इस पे मेरा जो व्यू है वो मैं शायद थोड़ा अलग शायद बयान करूँ। उसकी वजह क्या है, देखो आप देखिए, ग्रुपिंग हमेशा उस बंदे को ज़रूरत होती है जो वीक हो, जिसको पता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस इसी नहीं, मैं किसी के साथ अटैच होके ये चीज़ शायद मैं थोड़ा लंबा खेल जाऊँ। आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ बड़े अरसे से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन आया कि जो मैं बार बार कहता हूँ, जब हम ट्रैक से उतरते हैं, पहले एक सिस्टम होता था कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना परफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद आप सैड मैच में आपका नाम आएगा, फिर पाकिस्तान कैंप में नाम आएगा। हमने वो ट्रैक जो है बिल्कुल ही ट्रेन की तरह ख़त्म ही कर दिया। फिर उसके बाद ये ग्रुपिंग कब मेरा ख्याल है कि अरसे से, लेकिन वो ग्रुपिंग आज तक मेरा ख्याल है कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं किस लेवल का प्लेयर हूँ। मैं मुझे अपने आप पे साथ बिलीव था, क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, परफॉर्मेंस है तो मुझे खिलाओ, नहीं है तो आप बेशक मुझे ड्रॉप कर दें। हमेशा ग्रुपिंग पे वही चीज़, वही लोग जो है हमेशा रहते हैं ग्रुप में जो कमज़ोर होते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, अब ये टाइम आ गया, क्योंकि ये बड़े अरसे से ये चीज़ें डिस्कस होती आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से अब टीम का हाल क्या है? टीम का हाल ये है कि यार भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। वो एक ग्रुप का अब जो है वो एक्सपोज हो गया है। आई थिंक मेरे ख्याल में खुदा रहा यार, बस करिए, आप पाकिस्तान की टीम है, आप एक कंट्री की है, आप कंट्री के लिए खेले। हमेशा जो कंट्री के लिए खेलता है उसको ग्रुप का हिस्सा नहीं होता। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये नहीं कि मैं बाबर के कोई केस बात नहीं, सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे लगता है ना, जब बाबर ये बोलते थे कि देखिए हम भाई हैं सारे, हम एक हैं, हर उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, उन्होंने यही कहा हम एक टीम है। तो उनका अगर एक भाई कप्तान बन गया था, वो जो भी था, तो फिर उसको रहने देना था। वो जब उनको बाहर किया गया और वो जो बोल रहे हैं कि मैंने खुद छोड़ी है ना, नहीं ऐसी बात नहीं, उन्होंने खुद नहीं छोड़ी, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप या तो खुद छोड़ दीजिए या हम उठा रहे हैं, आपको हटा रहे हैं, तो उन्होंने खुद छोड़ दी। अब मसला ये है कि जब किसी को बना दिया गया है तो आप एडमिट कर लें कि बहुत ज़्यादा रिलेशन था उनका, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो ताबिश है, चाहे वो इमाम है, सो बी इट। लेकिन वहां पे उन्होंने दोबारा 2 सीरीज के बाद जहां पे जिसको पावर का इतना उनको शौक हो गया था, जब उन्होंने वापस लिया ना, वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई। वो नहीं हो नहीं सकता, वहीं से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई है। जो बात वसूख से बोल सकता हूँ वो जरूर बोलता हूँ, जिसकी क्लैरिटी मेरे पास नहीं होती वो मैं नेशनल टीवी पे नहीं बोलता। ठीक है, अच्छा एक ट्वीट और आई था, देखते हैं ट्वीट क्या दिखाओ। Even in 2009, the team was unhappy and a bit disjointed after some early defeats. It was Yunus Khan's leadership that brought everyone together as we created history. Good leadership can turn around the team in any situation. हाँ जी, इमाम सही बोला है मेरे ख्याल से। देखिए मैंने कहा कि बहुत सारी, देखिए ग्रुपिंग वर्ड ना मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर आप गैरी क्रिस्टन के भी जो अभी तक जो कि मुझे क्लैरिफाई नहीं हुआ, उसमें भी कहीं ग्रुपिंग का नहीं देखा। उसने कहा टीम के जो लड़कियां इधर उधर हैं, इसलिए वो डिपेंड नहीं करता कि उसमें वो कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रही हैं, वो हारने। ये बड़े 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 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम देखें, हम सब प्रोफेशनल, आप अपनी जॉब में प्रोफेशनल हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे आपकी हर चीज़ अच्छी लगे। सही बात। अहमद भाई को ज़रूरी नहीं है मेरी हर चीज़ अच्छा लगे, लेकिन अगर तो हमें एक जगह चलना है तो हमें प्रोफेशनली उसके पीछे चलना है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर चीज़ एक दूसरे से मिले, लेकिन ग्राउंड पे, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से खेल रहे हैं और हम भी पाकिस्तान से खेल रहे हैं, आपका काम है, आपकी जॉब जो आपको पूरा करने देनी। अब आपको वो बाबर कहे, रिजवान कहे या चाहे अब्दुल्ला शफीक कहे, क्योंकि आपको बोर्ड ने सेलेक्ट किया है, तो वो में फिर अब वही वाली बात आ जाती है कि ठीक है बाबर को हटाया, लेकिन उसके बाद बोर्ड नहीं बनाया ना। मगर वो अगर कह देते कि यार शाहीन बन चुका है और लीडर, असली लीडर वो होता, कहता है टीम खराब हो जाएगी, यूनिटी नहीं रहेगी, मैं नहीं कर रहा। देखें ये दोनों चीजें ठीक है, मैंने तो एक दफा भी नहीं बोला कि जो अहमद भाई कह रहे हैं वो गलत है या आप जो कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों चीजें बोर्ड की तरफ से हुई, इसी प्लेयर की तरफ से। मैं थोड़ा सा आज आपको ही पकड़ लूँ ना, पकड़ लें बिल्कुल थोड़ा पकड़ लूँ। अब आप ये बताइए कि अगर दोनों बैठते, मगर जब एक चीज होती है कि प्रिविलेज कौन है इस सिचुएशन में, इस वक्त प्रिविलेज हो गया बाबर, क्योंकि उनको चेयरमैन ने बुलाया, बोला कप्तान आप हो। अब बड़े आदमी का काम होता है कि वो दूसरे को बोले, जो कि इस वक्त केस में विक्टिम है, कि हाँ भाई तू बैठ मेरे से बात कर। शाहीन थोड़ी बोलते आप मेरे से बात कर, भाई बाबर को बोलना चाहिए था वो बैठे बात कर। सर इसमें फिर किसका डिसीजन था? इसमें तो फिर बाबर का अपना डिसीजन था ना, उन्होंने अपना डिसीजन लिया। अब इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, ये भी आपको समझे कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि पावर, उसको अगर लग रहा है, या अगर बोर्ड ने ऑफर दिया, आप ना ऑफर दो,